आता खर्द्या संघातून आले आदरणीय अण्णासाहेब हे त्यांच्या अमृतवाणीने बाबा जय गुरुदेवजी महाराज यांचे विचार सांगून सर्व श्रोत्यांना निहाल करतील अशी मी अण्णासाहेबांच्या चरणी प्रार्थना करतो। जय गुरुदेव। लेना पानी तो चालतो ना, पाणी चालत नाही ना, मला पाणी मागवलं थंड किंवा नाही जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी, हमारे भाइयों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। यह कलयुग है और इस कलयुग में क्या स्थिति है ये आप देख रहे हो। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, समाज समाज लड़ रहा है, चारों तरफ आग लगी है। लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इससे हमें छुट्टी मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, पर रास्ता अलग है, आप अलग जा रहे हो। थोड़ा उसका विधान या रास्ता मैं आपको समझाता हूँ कि जब युग का परिवर्तन होता है तब पुराने सारे नियम खारिज कर दिए जाते हैं, उन नियमों को महत्व नहीं रहता। हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ये सारे धर्मों के नियम ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब इसका एक छोटा सा प्रमाण आपको देता हूँ। जब कौरव और पांडवों की सेना सामने सामने खड़ी हो गई तो अर्जुन को कहा भगवान ने, उठाओ गांडू। अर्जुन ने पुराना धर्म बताया कि सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूँगा। क्या गलत कहा था? धर्म ही तो कहा था।
लेकिन उस समय में सारे धर्म खत्म हो चुके थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्म परित्यज्य माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों के नियम मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। अर्जुन मानने को तैयार नहीं। बहुत करुण स्वरों में समझा रहे हैं, हे पौंतेय, हे धनुर्धर, हे पार्थ, हे अर्जुन, कई उपाधियाँ देकर समझा रहे हैं। अर्जुन नहीं मान रहा है। जिसे भगवान सखा समझते थे वो भगवान की बात को नहीं मान रहा है। तो कहा कि आग बंद करो, और जब आग बंद कर दी तो भगवान ने अपना विराट रूप, जमीन पर पैर, आसमां को सर, असंख्य भुजाएं, असंख्य सर, और लोग भगवान के मुख में से जा रहे हैं। अर्जुन थर 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 करने लगा। भगवान, लीला को बंद करो, मैं युद्ध करता हूँ। युद्ध हुआ, जीत हो गई। पांचों पांडव बैठे थे। भगवान ने कहा, बोले युधिष्ठिर, तुमको जन हत्या का दोष लग गया। देखो ये सृष्टि की रचना कैसी है, इसमें कैसे कैसे दोषी बनाए जाते हैं। भगवान ने ही कहा युद्ध करो, और बाद में कहा कि तुमको जन हत्या का दोष लग गया। तब युधिष्ठिर कहने लगे, बोले प्रभु, आपने ही तो कहा था। तो भगवान ने जवाब दिया, मैंने जिस समय कहा उस समय अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया। जब विनाश लीला दिखाई तो मरने के डर से गांडीव उठाया। तो कहने लगे कि अब क्या करें, इसका प्रायश्चित क्या है। तो बोले जाओ वैतरणी में डूब जाओ। जो सखा मानते थे भगवान अर्जुन को, उनको भी शिक्षा हो गई। तो प्रेमियों, यह कलयुग है। इसमें आप कितने किताबें पढ़ोगे, कितने कीर्तन सुनोगे, कितने प्रवचन सुनोगे, कोई लाभ का नहीं। इस समय तुम्हारा कर्तव्य ही काम का है। तो मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं, कई अतिवृष्टि हो रही, गांव के गांव बह के जा रहे, कई अनावृष्टि हो रही, खेती में अनाज नहीं आ रहा है, कई भूचाल हो रहा है, कई एक्सीडेंट हो रहे, कई बीमारी का कहर आ रहा है, कई बर्फ़ की वर्षा हो रही, कई तूफ़ान आ रहा है। ये अभी इससे ज़्यादा हो गए। अभी जो हो रहे हैं या कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हो गए। तो क्या आपके पास में साधन है तुम्हारी रक्षा करने का, अपने खुद की रक्षा करने का? कोई माई का लाल इस धरती के ऊपर आने वाले तूफान को नहीं रोक सकता, बर्फ़ की वर्षा को नहीं रोक सकता, और ऐसे तो प्रकोप होने वाले हैं। तो इन बातों को समझाने के लिए आया हूँ, ध्यान से सुनो। जब ऐसा समय आता है तो वह एक धार जारी रखता है जिससे रक्षा हो सके। उस धार को सिर्फ महापुरुष जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते। तो अभी ये जो तूफ़ान हो रहा है, ये सारा खेल हो रहा है। राम के समय में राम के साथ युद्ध करने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण के सामने युद्ध करने वाले लोग थे। और जब भी परिवर्तन होता है तो नारी को लेके होता है। सीता का हरण हुआ, रामायण हुई। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत हुई। अब वही नारी क्या काम कर सकती है, ये बताने आया हूँ।
कितनी शक्ति हमारे बहनों के बच्चों के अंदर में है। इतिहास में तुम देखते हो, अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए और तुम दिन रात पूजा करती हो। सवेरे उठ के 4 बजे उठ करके इसके मंदिर में जाती है, भगवान शिव जी के मंदिर में, और पानी डालती है। जिसकी जटा से निर्मल गंगा बह रही है उसको एक लोटी भर पानी में खुश करने जा रही है। कितना गलत रास्ता है। आपको मालूम है शंकर की जटा से गंगा बह रही है, तो तुम ऐसे कितने भी दिन पानी डालते रही तो तुम्हारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। कहा गया है, आप कीर्तनों में सुनते होंगे कि तुका मने पतिव्रता आणि तिची। अब ये भगवान ने जो बखेड़ा शुरू किया है इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। भाई कुछ नहीं कर सकते, तुम कर सकती हो। तुम तुम्हारे परिवार की, गांव के, समाज के, अपने देश की रक्षा कर सकती हो। पर क्या करना पड़ेगा? पतिव्रता के लिस्ट में तुम्हारा नाम लाना पड़ेगा, यानी पतिव्रता धर्म का पालना करना पड़ेगी। तो हमारा नाम पतिव्रता धर्म में आए तो पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या कोई जंगल में जाकर तपस्या करना पड़ेगी, या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, या 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा? कुछ नहीं, यह सब अवडंबर है। हमारे देश के महात्मा बता करके गए, योग, याग, विधि येने नोहे वायाची उपाधि दम्बदम। ज्ञानेश्वर महाराज बता करके गए कि योग करोगे कुछ मिलेगा नहीं, यज्ञ करोगे कुछ मिलेगा नहीं, उपवास करोगे कुछ मिलेगा नहीं, पूजा करोगे, अर्चना करोगे कुछ मिलेगा नहीं। ये ज्ञानेश्वर महाराज बता करके गए हैं। और जो लोग ज्ञानेश्वर महाराज को मानते हैं वो यही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करते हो तुम? भगवान को मानते नहीं, महात्माओं के वचनों को मानते नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा? तो बहनों ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाना है तो शास्त्रों में लिखा है, मेरी जेब से नहीं, शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पति सेवा चितमन लगा करके करना पड़ेगी। यह धरती का नियम है। यहाँ पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। तुमने पति की सेवा तनमन लगा करके की, उनके आदेश का पालन किया, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं किया, 3 बातें, ये 3 बातों की पालना कर दी तो क्या होगा? सुनो, तुमसे कहोगे क्या होगा, तो सुनो क्या होगा। तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है तो लेना अपने हाथ में जल अनुसया के तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कोई बताने वाला नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। दूसरी एक बात सुन लो, तुम पतिव्रता धर्म की पालना करने जाओगे तो यह कलयुग है। इस कलयुग में जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तुम्हारे सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या साधन है आपके पास में? कोई राम धनुष बाण लेकर के तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई कृष्ण सुदर्शन लेकर के तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी रक्षा तुमको ही करना है। तो कैसे करना है? अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर आया
लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो। तो ध्यान से सुनो बहनों, 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना, मन ही मन, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, मन ही मन जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। मैं सोच रहा था बड़ा गांव है, बहनें आ जाएंगी, बहुत कुछ विधिवत समझा दूंगा, पर क्या करें, खेल तो उसका है ना, वो कैसे आने देगा। वो तो अगर तमाशा हो तो वहाँ सब पर जाएंगे, कोई नाटक हो वहाँ सब जाएंगे, यहाँ नहीं आने देगा, वो नहीं आने देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आने देगा, फिर भी जो करने वाला है वो तो करेगा अपना काम, छोड़ेगा थोड़ी। तो बहनों, आज इस कलयुग में तुम्हारे ऊपर अधिकार है सबका। तुम भगवान के ऊपर अधिकार जता सकती हो, बर्फ़ की वर्षा को बंद कर सकती हो, तूफ़ान को बंद कर सकती हो। इसका एक छोटा परिणाम आपके सामने रखता हूँ। मैं कम से कम 5 साल से इस अभियान को चला रहा हूँ, नारी शक्ति जगाने का। अब नारियाँ शर्माती है बोलने को, लेकिन कुछ बहनें पालना कर रही है। इसका उद्देश्य क्या, अर्थ क्या, पालना कर रही है, इसका प्रमाण क्या है? तो आपको मालूम है 2 साल से सागर में तूफान हो रहा है बारिश शुरू होने से पहले, और वह तूफान जैसे भी धरती पर आने को करता है तो ये बहनें चुपचाप, बाबा जी इस दफ़ा समय इसको बंद कर दो, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपका आदेश का पालन करते हैं। तूफान तुरंत समुद्र में चला जा रहा है। ये तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शक्ति का आज तक तुमको पता नहीं। और भारत के देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में तुम्हारा प्रताप अलग है। क्या है? भारत के देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती सावित्री और सीता, गुणवती गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया, सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया, नर्मदा और अनुसया से तो भगवान बिहारा है। ऐसी शक्ति तुम्हारी है, लेकिन तुमने अनजान में इसको मिट्टी पलोत कर दिया। तो बहनों जागो, जागो, अपनी शक्ति को जगाओ। आज तुम सृष्टि में तुम्हारा नाम रोशन कर सकती हो। जगह मैं जो बता रहा हूँ इसके पालना करो। तो और एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ, तुम्हारे समझ में आ जाएगी। एक बहुत बड़े सेठ थे, उसकी पत्नी और वो टहलने निकले। थोड़ी दूर गए तो बड़ी नदी थी, नाव चल रही थी। नाव में बैठ गए, ये किनारा वो किनारा, ये किनारा वो किनारा। नाव वाले को ले जाने कह रहे थे, मजाक कर रहे थे। 5 बजे का समय था शाम का। एक बूढ़ा जंगल से आया, उसके सर पर मूली थी लकड़ी की, मूली किनारे लगी थी और बैठ गया। बैठा तो उसके एक बदन पर कपड़े नहीं थे, लंगोटी लगी थी। तो सेठानी कहने लगी, बोले देखो बूढ़ा आदमी है, अंग पर कपड़े नहीं है, लंगोटी लगी है, फिर भी मूली ढो रहा है। अब वो नारी पतिव्रता थी। उसने कहा उसकी पत्नी कर्कश होगी। ध्यान से सुनो बहनों, क्या बता रही है? उसकी पत्नी कर्कश होगी। तो कर्कश यानी कैकसी, आप उसे कैकसी कहते हो। तो कोई भी बहन घर में कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करो। तुम घर में कर्कश शब्दों का प्रयोग कर देगी तो तुम्हारी लक्ष्मी बाहर चली जाएगी, वो तुमको मदद नहीं करेगी। सेठ गुस्सा हो गया, नाव वाले को कहा कि नाव किनारे ले जाओ। वह दोनों उतरे, अपनी पत्नी से कहने लगी कि वो उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दिन है
अब तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तुम यही रुको, मेरे साथ मत आना। बिना अपराध, भाइयों आप भी समझ लो, बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। तो दो बातें, कर्कश शब्दों का प्रयोग ना करें बहनें, और भाई बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग न करे। चला गया उसको छोड़ के। दूसरे खेमे में बूढ़ा आया, मूली लेकर के उतरा, मूली सर पे उठाई, चलने लगा। बूढ़ा चल रहा है, लड़की भी पीछे पीछे चल रही है। अब सर पे बोझ होने से वो कोई मुड़ कर थोड़ी देख सकता था। अपनी झोपड़ी के पास गया, मूली को पटका, फिर देखा तो एक लड़की आ रही है। देखा नई लड़की है, पूछा बेटा और तुम कौन हो? बोले बाबा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो बोले क्या चाहती है? बोले तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मूली ढोने वाला बूढ़ा बता रहा है, ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं हूँ, थोड़ी 2 लकड़ी ज़्यादा लाऊंगा, गुजारा हो जाएगा। लड़की को घर में रख लिया। पतिव्रता नारी के कदम पड़े। तो उसी जंगल में राजा शिकार खेलने आया था। घूमते घूमते रास्ता भूल गया, उसी झोपड़ी से जा रहा था। लड़के ने कहा बाबा इस आदमी को बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना तैयार हो गया। लड़के ने खाना परोस दिया। राजा ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तृप्त हो गया। फिर बूढ़े से पूछने लगा, बोले बाबा क्या काम करते हैं? बोले क्या काम बाबा, जाता हूँ खेत में, मूली लाता हूँ, बेचता हूँ, उस पर गुजारा करता हूँ। और ये जो अगल बगल का खेती है, इसको पुलिस लकड़ी नहीं लेने देते, दूर जाना पड़ता है। तो एक मूली आती है दिन भर में। अच्छा, तो राजा ने कहा बाबा ये जो खेती तुम बता रहे हैं ये मेरी है, ये खेती मैं तुमको दे दे रहा हूँ। बूढ़ा बहुत खुश हो गया। दिन में 2 मूली लाऊंगा, एक सवेरे एक शाम को। मूली लाने लगा, पैसे बचने लगे। एक गधा खरीद लिया। लड़की कहने लगी बाबा गधा खरीद लो। गधे पे 4 मूली आने लगी। खाना पीना आराम से होने लगा। पर दूसरे मूली ढोने वाले जो थे उनको जलन हो गई। उन्होंने जंगल को आग लगा दी। रात में जंगल जल करके कोयला हो गया। सवेरे बूढ़ा जंगल में गया, देखता है तो कोयला, और रोता हुआ वापस आया। बेटे ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो? बोले बेटा जंगल जल गया। बोले क्या हुआ? कोयला तो होगा। हाँ बोले कोयला है। तो बोले कोयला ले आओ। बूढ़ा गधे पर गोंद रखे, गोने में भर कर के कोयला लाया। जैसे भी उंडला, लड़की ने देखा उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी कि आग के जोश से उस कोयले में सोने के गोले बन गए। लड़की ने कहा कि बाप रे, इसमें तो सोने के गोले हैं। तो बूढ़े का कहा सारा कोयला लेके आओ, महीने 1.5 महीने में सारा कोयला लाया। सारा सोना चुन करके अलग रख दिया। और एक दिन बूढ़े को कहा तुम मार्केट में जाते हो तो मैं भी आती हूँ। मार्केट में गई, थोड़ा सोना लेके गई, तोड़ दिया। एक कारीगर को देखा। कारीगर को देखा कि हमें 7 ताल की माड़ी बनाना है, कितना रुपया लेगो, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। उसने जितना कहा उसका दे दिया। माड़ी बन गई। बूढ़े को बंगई लगा दी वरांडे में, अच्छे अच्छे कपड़े बना दिए, अच्छे अच्छे खाना खिलाते थे और बूढ़े को झोंका देती थी बैठ करके। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, बूढ़ा बंगई पर ये झोंका दे रही थी। तो उसका पति जिसने कहा था कि तुम पतिव्रता हो तो मैं सेठ हूँ, उसका सारा ख़त्म हो गया। एक माड़ी थी वो भी बिक गई। दिमाग पागल जैसे हो गया।
वह उस माड़ी से जाने लगा। लड़के ने देखा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना हो गया। बेटा, लड़की परोसने गई तो ऐसे देखता है घूर घूर के। लड़के ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो कहता है कि तुमको मैंने कहीं तो भी देखा है, पत्नी को भी भूल गया कि ये मेरी पत्नी है। तब लड़की कहने लगी, नहीं महाराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वो बूढ़ा है जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, लंगोटी लगे थे, मोले लाया था, ये वो बूढ़ा है। इसको सुनकर तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लड़की ने कहा कि रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो यह पतिव्रता नारी का प्रभाव होता है। पैसे के लिए इसे झूठ फरे बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, आप पतिव्रता धर्म की पालना करके देख लो। मैं दोबारा आऊँगा, तब मुझे बताना तुम्हें लाभ हुआ कि नहीं हुआ।